हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे। आज द लॉ ऑफ कर्मा से इस कार्ड की मैं ओपनिंग कर रही हूँ क्योंकि महादेव का ये कार्ड मेरे सामने आ चुका है। जब मैंने उनकी गाइडेंस के लिए एक कार्ड पुल किया तो यहाँ मुझे मिला द लॉ ऑफ कर्मा, रीपिंग व्हाट यू सो। द यूनिवर्स ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कर्मा। आपके व्यक्ति ने जो किया है आपके साथ, इस रिश्ते में जो भुगतान आपने किया है, उसका कर्म उन्हें भुगतना होगा। कहीं ना कहीं यहाँ दिखाई दे रहा है कि जो भी नाइंसाफ़ियाँ आपके साथ हुई हैं, जो भी विश्वासघात आपके साथ हुए हैं, कहीं ना कहीं उसका परिणाम, या कह लीजिए, जिसे मैं बहुत क्लियरली भी बोलती हूँ कि शनिदेव के डंडे तो पर्सन को झेलने पड़ेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनका कुछ बुरा चाहते हो, ना ही इसका मतलब ये है कि कुछ गलत होगा। बात यह है कि व्यक्ति को रियलाइज़ कराने के लिए ज़रूर उन्हें ऐसे इवेंट्स में डाला जाएगा जहाँ उन्हें समझ में आए कि चोट कितना दुखती है, यानी कि दर्द कितना अधिक होता है। So somewhere I see the law of karma getting activated in your relationship। और इसी अद्भुत एनर्जी के साथ, इसी विश्वास के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं आज की रीडिंग। ये कार्ड निकालना मेरे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि मुझे ये देखना था कि आज की रीडिंग आखिर किस दिशा में जाने वाली है, महादेव किस आशीर्वाद के साथ आज हमें ब्लेस कर रहे हैं टू गो हेड विद द रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग मिली है तो किसी खास वजह से मिली है, याद रखिए, क्योंकि रीडिंग सबको मिलेगी नहीं। जिन जिन के लिए भी कार्मिक व्यक्ति को एक रियलाइजेशन होने वाली है कार्मिक इवेंट से, उन्हीं को रीडिंग मिलेगी। सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द रीडिंग। आप एनर्जी एक्सचेंज के लिए रीडिंग को लाइक कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने व्यक्ति का नाम मन में 3 बार लेके इस रीडिंग को सुनना, बहुत ही विश्वास के साथ सुनना। स्टार्ट कर रही हूँ। द बर्डन, सबसे पहला कार्ड द बर्डन आ रहा है। ओके, स्ट्रेस। मुझे ऐसा यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि इस रिलेशनशिप का जो अधिकतर बर्डन रहा है, अधिकतर बर्डन वो आपके ऊपर रहा है। ये देखो कैसे इन दो लोगों को अगर आप देखो तो कैसे जो पीछे इंसान खड़ा है, कैसे उसने सारा का सारा भार आगे वाले पे डाला हुआ है, कैसे ये बर्डन है। और ये भार भी नहीं है व्यक्ति का दिया हुआ, वो खुद एक बर्डन है आपके ऊपर। उन्होंने खुद अपने आप को एक बर्डन की तरह फिलहाल आपको दिखाया हुआ है। आपके ऊपर ऐसे एनर्जीज डाली हुई हैं, ऐसी तरीके से ट्रीट कर रहे हैं आपको कि वो खुद में एक बर्डन लग रहे हैं। ये देखो किस तरीके से, कैसे वो पीछे बैठा है उसके, आप देख रहे हो। विक्रम बेताल याद आया कि नहीं आया, राइट? तो ये जो बेताल व्यक्ति बन गया है आपके ऊपर, जहाँ पे उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जो अकाउंटेबिलिटी है वो आपकी है। उसकी कोई गलती ही नहीं होती कभी भी, जो गलती होती है आपकी होती है। और अगर आप गलती नहीं मान रहे होते तो वो आपको दूर से दिखा देता है कि देखो कैसे तुम्हारी गलती रही है। बहुत पावरफुल कार्ड है जो आपके जीवन की सच्चाई को इस वक्त दिखा रहा है। मुझे बताना कमेंट सेक्शन में लिख के किस किसके व्यक्ति ने आपको घोस्ट किया है, गैसलाइट किया है, और हर एक गड़बड़ का, परेशानी का, लड़ाई का, झगड़े का जिम्मेदार आपको ठहरा दिया जाता है अल्टीमेटली, जैसे कि हर प्रॉब्लम की जड़ आप ही हो। क्योंकि मैं यहाँ पे आपकी फीलिंग्स चेक कर रही हूँ। पहले तो मैं आपको बता दूँ कि कहीं ना कहीं इस पूरी सिचुएशन ने आपको बहुत स्ट्रेस में रखा है। जीना भूल गए हो आप, मुस्कुराना भूल गए हो, हंसना भूल गए हो, प्रेजेंट मोमेंट में रहना भूल गए हो। या तो पास्ट में रहते हो, या तो फ्यूचर में रहते हो, या फिर कहीं भी नहीं रहते हो, बस उदास रहते हो, गुमसुम रहते हो। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। क्यों है आपको इतना स्ट्रेस? ये स्ट्रेस होने की वजह व्यूअर ये है कि अगर किसी रिलेशनशिप में कोई दिक्कत होती है या कोई परेशानी आती है तो उससे ज़िंदगी तो थमती नहीं है। मन तो आपका बैठ के रोने का कर रहा है, ब्रूड करने का कर रहा है, ओवरथिंक करने का कर रहा है, एंग्जाइटी लेने का कर रहा है, लेकिन और सारे काम भी तो नहीं रुकते ना। ऑफिस भी जाना है, घर का काम भी करना है, सब चीज़ें देखनी है आपको आसपास, हर जिम्मेदारी से मुंह भी नहीं मोड़ सकते। कहाँ मन कह रहा है कि बैठ के रो, और कहाँ दिमाग कह रहा है कि चल अभी बहुत काम पड़ा है, वो भी निपटाना है। आप में से बहुत सारे लोग फाइनेंशियली अपने आप पे ही डिपेंडेंट हो। ऐसा नहीं है कि आप किसी और से मदद ले सकते हो सकता है आप पे दूसरे डिपेंडेंट हो फाइनेंशियल गेन्स के लिए, तो आपको काम भी करना है। ऐसा तो नहीं है कि अपने जीवन की गाड़ी रोक के आप केवल एक जगह बैठ जाओ। अब ये जो पूरी स्थिति पैदा हो गई है ना, इससे आपको भयंकर स्ट्रेस होता हुआ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। भयंकर स्ट्रेस। कहीं ना कहीं आप ईश्वर से जुड़ रहे हो, द मास्टर से जुड़ रहे हो, ईश्वर के आगे प्रार्थना कर रहे हो और एक चेंज की उम्मीद कर रहे हो। आप कैसे, किस तरह की उम्मीद आप कर रहे हो? आप ऐसी उम्मीद कर रहे हो कि या तो रिश्ते को ईश्वर ख़त्म ही कर दो, या फिर ठीक होता है तो ठीक कर दो, आर पार कर दो। अब की बार ऐसा बदलाव लाओ कि चीज़ें मेरी आर पार हो जाएं। अब तो आपको ना इस व्यक्ति के खोने का भी उतना डर नहीं है जितना आपको स्वयं के खो जाने का अब डर है। अब आपको डर नहीं है वो वाला कि व्यक्ति छोड़ के चला जाएगा। अब तो आपको ये डर है कि आपका क्या होगा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो कैसे सरवाइव करोगे। सो समवेयर आई सी यू थिंकिंग अबाउट कि मुझे क्या करना है, मेरा क्या होगा, मैं स्ट्रेस से बाहर कैसे निकलूं, एंड ईश्वर से कहीं ना कहीं आप सहायता मांगते हुए दिखाई दे रहे हो। देखो विजन वाइज बताऊंगी मैं आज आपको, आज राशियां जो मुझे दिखाई दे रही हैं, तो मुझे लिब्रा, लियो, सेजिटेरियस यानी कि तुला, सिंह, धनु
वर्गो यानी कि कन्या, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक एंड कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशियां दिखाई दे रही हैं। लेटर एस, बी, डी, एन, जी, ए, आर, एच, ये मुझे यहाँ पे लेटर्स भी दिखाई दे रहे हैं। अगर राशियां या लेटर्स मैच ना भी करें व्यूअर, तो साफ ध्यान रखो, एकदम क्लियर मैं आपको हर बार बताती हूँ, जो मैं आपको बता रही हूँ आपके बारे में, उनके बारे में, अगर उससे रेजोनेट करते हो तो रीडिंग आपके लिए, वरना तुरंत ड्रॉप कर दो, मत देखना। अच्छा, अब और क्या बताता है व्यक्ति के बारे में, क्या बता रहा है व्यक्ति? दिखा रहा है कि वो बहुत इंजॉय कर रहा है अपनी ज़िंदगी। व्यक्ति आपको एक भ्रम दिखा रहा है, एक इल्यूजन दिखा रहा है। वो ये चाहता है कि आप ये समझो कि वो आपके बिना खुश है, क्योंकि अगर वो ये दिखाएगा कि वो आपके बिना खुश है, मज़े में है, तो वो आपके सामने ये चीज़ प्रूव कर देगा कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा और उसका अहंकार कहीं ना कहीं सेटिस्फाई हो जाएगा। ऐसे ही करता है ना अपनी ईगो को सेटिस्फाई, हम बड़ा खुश दिखाता है अपने आप को, चाहे हम अंदर कितना ही सफ़र क्यों ना कर रहे हो। खूब हम अपनी अमीरी दिखाएंगे बाहर से, खूब ग्लिटर दिखाएंगे, लेकिन अंदर से हम उतने ही गरीब हैं, हम उतने ही दरिद्र हैं, उतना ही मन हमारा अशांत है। चेहरे पे मुस्कान है लेकिन अंदर सैड इमोजी है। ये व्यक्ति आपको हो सकता है कि बहुत सेलिब्रेट करता हुआ दिखा रहा हो खुद को कि बहुत मज़े में है, दोस्तों के साथ बहुत मज़े में है, हंस रहा है, खेल रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, लेकिन मैं आपको सच में बात बताऊं, ये व्यक्ति एक्चुअली बहुत ज़्यादा दुखी है। आपका व्यक्ति अपने मेजर डिसीजन मुझे पोस्टपोन करता हुआ नजर आ रहा है। मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका व्यक्ति चीज़ों को पोस्टपोन कर रहा है, यानी कि उमंग तरंग उसकी ज़िंदगी में वो है नहीं, कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी को एंजॉय नहीं कर पा रहा है, मेजर डिसीजंस को पोस्टपोन कर रहा है, अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं ठहर गया है, स्टेगनेंट सा मुझे आपके बिना आपका पार्टनर दिखाई दे रहा है। और देखते हैं यहाँ पे क्या एनर्जी आ रही है। देखो व्यूअर, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपका जो पर्सन है वो अपने आप को इसलिए कंट्रोल में महसूस कर रहा है इस वक्त, या इसलिए वो अपने आप को आप तक पहुँचने से या आप तक रीच आउट करने से खुद को रोक पा रहा है, क्योंकि मुझे इसके जीवन के जो दूसरा पड़ाव है, यानी कि जो इसका करियर है, पड़ाव नहीं सॉरी, दूसरा एस्पेक्ट, यानी कि जो इसका करियर है, यहाँ ये मुझे सक्सेस इसको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, ये अपने डिसीजन नहीं ले रहा है आगे, बिकॉज गमगीन है, लेकिन इसको जो मिलना चाहिए करियर से वो इसको मिल रहा है। कहीं ना कहीं इसको कोई रिवॉर्ड मिला है, या कोई प्रमोशन हुआ है, या कुछ ना कुछ तो इसने ऐसा अचीव किया है जो इसको टेम्पररीली कॉन्फिडेंट फील करा रहा है कि ठीक है, मेरी ज़िंदगी तो ठीक चल रही है, या फिर ये उसके जश्न में या इन्जॉयमेंट में लिप्त है। रात को बैठ के सोचता है तो आपको बहुत मिस करता है, लेकिन दिन में कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को अपनी अटेंशन को डिवाइड करने का मौका या जगह मिल जाती है। इसलिए आपके जो रीयूनियन है या आपकी तरफ इस व्यक्ति की जो डेस्पिरेशन है, मुझे उसमें थोड़ी सी गड़बड़ दिखाई दे रही है कि ये नहीं कर रहा है आपको। लेकिन एक बात ध्यान रखो, ईश्वर के घर में ना देर है अंधेर नहीं है। जब मैंने आपसे बोला था कि व्यक्ति को कार्मिक फल मिलेगा, तो खूब सक्सेस को इनको एंजॉय करने दो, खूब खूब ये रियलाइज़ करेंगे बहुत जल्दी कि ये सक्सेस कुछ भी नहीं है। इनके जीवन में एक ऐसा पड़ाव आने वाला है जहाँ पे ये आपके बिना केवल अंधकार ही अंधकार महसूस करने वाले हैं। इन्हें शांति नहीं मिलेगी, और जब शांति नहीं मिलेगी ना, तो कहीं ना कहीं अपने मन में झांकते देखेंगे, तब इन सवालों का जवाब ज़रूर ढूंढेंगे कि आखिर मुझे हुआ क्या है। जिन मुश्किल सवालों को ये आज नहीं खोज रहे हैं, उन मुश्किल सवालों को ये बहुत जल्द खोजने वाले हैं। हाँ, आज खुशी के कुछ कारण हैं, हाँ आज सक्सेस है, हाँ आज लग रहा है कि सब कुछ अपने कंट्रोल में है, इसलिए अपने लिए मन में उठने वाली आपकी डेस्पिरेशन को इतनी तवज्जो भी नहीं दे रहे हैं। लेकिन ये हमेशा नहीं रहेगा, ये हमेशा नहीं रहेगा। मुझे इनकी कार्मिक साइकिल बहुत जल्दी शुरू होती हुई दिखाई दे रही है। आपका व्यक्ति रियलाइज़ करेगा कि उसके जीवन में अगर टोटलिटी है, पूर्णता है, तो वो केवल आपकी वजह से है। आप इसके साथ थे, इसके साथ आप चल रहे थे, इसकी मदद कर रहे थे, चाहे एनर्जी वाइज कर रहे हो, चाहे किसी और रिसोर्स से कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं आपके सहारे ये आगे चल रहा था, और इसने वो जो डोरी है वो तोड़ के गलती की है, इसने उसे ख़त्म करके एक गलती की है। ऐसा आपका व्यक्ति बहुत जल्दी रियलाइज़ करेगा। ये मैं आपको फ्यूचर प्रेडिक्शन बता रही हूँ कि जो आने वाले टाइम में होगा, जो आने वाले टाइम में ज़रूर होगा। गिल्ट, अच्छा एक चीज़ जो मैंने आपको नहीं बताई, मैं आपके इमोशन के बारे में बताना चाह रही थी। हो सकता है कि आप में से अधिकतर लोगों को या बहुत से लोगों को इस वक्त ऐसा लग रहा हो कि हर कोई आज़ाद है सिवाय आपके, हर कोई मज़े कर रहा है, हर कोई खुशी में है, हर किसी का रिलेशनशिप सक्सेसफुल है सिवाय आपके। आपको लग रहा है कि केवल आप ही हो जो बाधित हो, उड़ नहीं सकते, स्वच्छंद नहीं हो सकते, स्वतंत्र नहीं हो सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। इस पिंजरे का
आप देख रहे हो कि कितना बड़ा दरवाज़ा है जो खुला हुआ है, कितनी बड़ी ओपनिंग है ये, क्यों नहीं उड़ सकते? आपने खुद को ज़बरदस्ती बांधा हुआ है। आप में से अधिकतर लोग ऐसे हो जो मूव ऑन करना चाहते हो, मूव ऑन करने पे कोई पाबंदी भी नहीं है, चाहते भी हो स्वच्छंद होकर उड़ना, अपने पर फैला के उड़ना, लेकिन नहीं उड़ रहे हो क्योंकि मन नहीं है, क्योंकि इस पिंजरे में रहना अच्छा लग रहा है, क्योंकि व्यक्ति का इंतज़ार करना अच्छा लग रहा है, क्योंकि इस भाव में रहना अच्छा लग रहा है कि आएगा आएगा और इंतज़ार करूँ, थोड़ा और रुकूं। आपके व्यक्ति की लाइफ में बहुत अधिक साइलेंस आने वाला है, एकदम चुप्पी और सन्नाटा, एकदम चुप्पी और सन्नाटा। ये दोनों कार्ड देख रहे हो आप? जब चुप्पी होती है तो क्या होता है? नथिंगनेस ही होती है, कुछ भी नहीं होता। लेकिन ये जो कुछ भी नहीं होगा और ये जो सन्नाटा होगा, सबसे ज़्यादा आपके व्यक्ति के दिमाग में शोर मचाने वाला है। आप इस बात का ध्यान रखो। व्यक्ति को याद आएगी आपकी, पर्सन रियलाइज़ करेगा कि वो करके क्या आया है, उसके जो फुट स्टेप्स पिछले हैं वो कैसे हैं, क्या किया है उसने आपके साथ, उसने एक हंसते मुस्कुराते व्यक्ति को किस तरीके से परेशान किया है, किस तरीके से उसके जीवन में उसने लिटरली एक इमरजेंसी की सिचुएशन पैदा कर दी है, ये व्यक्ति रियलाइज़ ज़रूर करेगा। और इसको ये रियलाइजेशन भी बहुत जल्द होने वाला है कि अगर अपनी ज़िंदगी में अबंडेंस चाहिए तो अब माफ़ी मांग के कहीं ना कहीं रिश्ते को ठीक करना पड़ेगा। हो सकता है माफ़ी ना भी मांगे, क्योंकि अहंकार से ग्रसित आपका व्यक्ति अभी भी मुझे दिखाई देता है, लेकिन कहीं ना कहीं आने का प्रयास करे या फिर आपसे बात करने का प्रयास करे, ये दिखता है। अपनी ज़िंदगी के पज़ल को सॉल्व करने के लिए आपके पास आएगा, यानी कि कुछ समय बाद इसको अपना जीवन एक पहेली की तरह लगने वाला है, जिसका सॉल्यूशन शायद आपके पास है, और वो सॉल्यूशन को ढूंढता ढूंढता आपके पास आएगा, क्योंकि इसको लगेगा कि उस पज़ल का सॉल्यूशन अगर कोई दे सकता है, या इसका जीवन अगर पूर्णतः ये फिर से वैसा ही महसूस कर सकता है जैसा कि पहले किया करता था, तो वो है केवल आपके ज़रिए प्राप्त होना। ओके, ये ज़रूर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि व्यक्ति को ये रियलाइजेशन होगी। कब तक होगी, अब बात ये है। कुछ लोगों के लिए 9 दिन है आप में से, जिसमें व्यक्ति का कॉल आ सकता है। कुछ लोगों के लिए 9 हफ्ते हैं, जिसमें ये व्यक्ति कोई ना कोई कोशिश आप तक पहुँचने की करे, आप तक आने की करे, या कुछ ऐसा कहे जो आपके मन को सुकून दे, जो वो कहे जो कहीं ना कहीं आप सुनना चाहते हो, जो शायद आपने बहुत समय से नहीं सुना है। ओके, जो आपने बहुत समय से नहीं सुना है। जो लोग ये पिंजरा तोड़ के उड़ना चाहते हो ना, वो उड़ जाओ। जो लोग मूव ऑन करना चाहते हो ना, बस देखते मत रहो, टकटकी लगाए बाहर उड़ो, निकल जाओ। लेकिन जो वेट कर रहे हो, जो सोच रहे हो कि आएगा नहीं आएगा, तो उनके लिए प्रेडिक्शन है कि यस, कुछ लोगों के लिए 9 दिन, कुछ लोगों के लिए 9 हफ्ते व्यक्ति के आने की संभावनाएं बनेंगी। कुछ और कार्ड्स, मुझे आपका व्यक्ति थोड़ा मैच्योरिटी से सोचता हुआ भी नज़र आ रहा है, थोड़ा मैच्योर होता हुआ नज़र आ रहा है। ओके, यानी कि अपनी पिछले वर्जन से थोड़ा और बेहतर 2.0 वर्जन में आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। अब वो आपके लिए कितना ज़्यादा अच्छा होगा या जैसा आप चाहते हो क्या वो बन पाएगा, ये वक्त बताएगा, वो आप खुद जज करना। यू विल बी द जज ऑफ इट। पर मुझे लगता है कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट आएगा। हो सकता है आप में से कुछ लोग सोचो कि चलो ये तो ठीक है, आई कैन लिव विद इट। हो सकता है आप में से कुछ लोग सोचो कि नहीं, ये भी मुझे नहीं चाहिए, मुझे इससे बेहतर चाहिए, ये भी काफ़ी नहीं है। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं कुछ लेवल अप होता हुआ इस इंसान के अंदर दिखाई दे रहा है। आपके लिए काफ़ी रहेगा नहीं रहेगा ये आप तय करोगे, ये मैं नहीं तय कर सकती, क्योंकि बदलाव दिखता है, लेकिन कितना आपके लिए बदलाव काफ़ी है ये वो समय बताएगा। ठीक है, आपके लिए गाइडेंस है कि आप जो कड़वाहट को मन में लेके बैठे हो, अपनी फूटी किस्मत के बारे में सोचे जाते हो बार बार कि मेरे साथ ही क्यों होता है, मैं तो इतनी अच्छी हूँ, मैं तो इतना अच्छा हूँ, मेरे साथ क्यों होता रहता है, इस फीलिंग को लेट गो करो। जो हो गया सो हो गया, जो बीत गई वो बात गई। और लाइफ को ऐसे सिंपल तरीके से देखने से ही लाइफ आसान लगेगी। लाइफ को जितनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फिलॉसफी के साथ देखोगे ना, ज़्यादा शेरो शायरी में पढ़ोगे ना, तो उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड दिखाई देगी। बस सिंपल सी बात है, जो बीत गई सो बात गई। अब जो पल घट गया अब तो वो है ही नहीं, हो गया। जस्ट लीव इट, लेट गो द बिटरनेस, लेट गो द गिल्ट। ओके, एंड मे बी लेट गो द पर्सन। अगर आप नहीं आगे बढ़ना चाहते हो तो स्वच्छंद होना चाहते हो तो हो जाओ, पर्सन को लेट गो कर दो अगर नहीं लगता आपको। जीवन में आगे बहुत से पड़ाव पूरे करने बाकी हैं, बहुत सारा एडवेंचर आना बाकी है। ये कोई आपके लिए स्टॉप नहीं है, ये केवल एक ऐसा पड़ाव है जो कहीं ना कहीं आपकी टेस्टिंग कर रहा है। महादेव कह रहे हैं तुम्हारे सामने मैंने एक प्रॉब्लम दी है, मुझे लगता है तुम कर सकती हो, कर सकते हो, ये तुम्हारे अंदर कोई इंप्रूवमेंट ही लेके आएगा, तुम्हारे अच्छे के लिए ही तुम्हें इस परीक्षा में डाला गया है, और कहीं ना कहीं यू आर सक्सेसफुली कंप्लीटिंग इट।
ओके, इसलिए इस प्रॉब्लम को महादेव का आदेश समझ के लेट गो करो, इस एंग्जाइटी को लेट गो करो। ये थी आज की रीडिंग। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अपनी वीडियो को लाइक कर लिया है और ज़रूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना टू रिसीव द रेगुलर नोटिफिकेशन। हर हर महादेव।